हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक। सबसे पहले ये सॉफ्ट और फ्लफी चॉकलेट केक बना लेते हैं। अवन को 350 डिग्री फ़ारेनहीट या 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें। प्रेशर कुकर में बनाने के लिए इसमें डालें 1 कप नमक। ये नमक रीयूजेबल है। अब जब भी कुकर में बेक करें, इस नमक को यूज़ कर लें। अब रखें स्टीमर रैक और लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए गरम कर लें। 6 इंच केक पैन को मक्खन से ग्रीस कर लें और पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लें। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो पैन को मक्खन से ग्रीस करके थोड़ा मैदा डाल लें। अब पैन को घुमा लें ताकि मैदा हर तरफ से कोट हो जाए। बचे मैदे को निकाल दें। ये चॉकलेट केक होने के कारण आप कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम केक फ्लोर के बजाय मैदा और कॉर्नफ्लोर का मिश्रण यूज़ करेंगे। आधे कप में डालें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसके ऊपर डालें मैदा और लेवल कर लें। केक फ्लोर तैयार है। अब एक बाउल में छानें ये मैदा, 1 चुटकी नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। अच्छे से मिला लें और अलग रख लें। बिना लम्प के केक बनाने के लिए हमेशा वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग मिक्स करें। अब एक अलग बाउल में डालें 2 अंडा, आधा कप चीनी और इसका रंग फीका होने तक बीट कर लें। अब डालें 1/4 कप तेल, 2 बड़ा चम्मच पानी, 1/4 छोटा चम्मच वनीला एसेंस और इसके अच्छे से घुल मिलने तक बीट कर लें। अब इसमें डालें आधा आटे का मिश्रण और धीरे से फेंट लें। ये कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करें। स्पैचुला को मिश्रण के बीच से कट करके फिर किनारों से मिला के इस तरह से फोल्ड कर लें। इससे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होने के साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा हवा ट्रैप होगा, जिससे इस बैटर में अगर कोई बड़े एयर बबल्स होंगे तो टूट जाएंगे। अब धीरे से बचे आटे के मिश्रण को डाल के मिक्स कर लें। ध्यान रखें कि ज़्यादा ना मिक्स करें, नहीं तो ओवन में केक अच्छे से राइस नहीं होगा। अब इस मिश्रण को ग्रीस किए हुए पैन में ट्रांसफ़र कर लें। एयर बबल्स को निकालने के लिए पैन को थोड़ा टैप कर लें। इसे प्रीहीटेड ओवन में 30 मिनटों के लिए और कुकर में 40 से 45 मिनट के लिए मध्यम फ्लेम में बेक कर लें। आज हम इसे इस स्टव में बना रहे हैं। अगर आप गैस स्टव यूज़ कर रहे हैं तो लो फ्लेम में बेक कर लें। केक का बेकिंग टाइम ओवन और केक पैन पे डिपेंड करता है, सो आप 25 मिनट के बाद केक को चेक करते रहें। प्रेशर कुकर में बनाते वक्त इसका बेकिंग टाइम कुकर के साइज और इस्तेमाल की गई गर्मी की मात्रा पर डिपेंड करता है। टूथपिक को बीच में इंसर्ट करके देखें। अगर ये साफ निकलता है तो आपका केक तैयार है। आप बिना टूथपिक के भी चेक कर सकते हैं। केक के बीच में धीरे से दबाएं। अगर ये इस तरह से ऊपर आ जाता है तो आपका केक तैयार है। पैन में ही 5 मिनट के लिए ठंडा कर लें। फिर पैन को उल्टा करके केक को बाहर निकाल लें और पूरी तरह से ठंडा कर लें। फ्लफी चॉकलेट केक तैयार है। केक के पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आइसिंग करना शुरू करें। अब इसके ठंडे होने तक हम शुगर सिरप और व्हिप्ड क्रीम बना लेते हैं। शुगर सिरप ऐड करने वाले स्टेप को स्किप ना करें, क्योंकि ये सिरप केक को मॉइस्ट रखने में मदद करता है। शुगर सिरप बनाने के लिए एक पैन में लें 1/3 कप चीनी, फिर उसमें डालें 1/3 कप पानी और अच्छे से मिला लें। चीनी के पूरी तरह से घुलने तक मध्यम फ्लेम में उबाल लें। स्टव को स्विच ऑफ कर लें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख दें। व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए ठंडे मिक्सिंग बाउल में डालें 1 कप व्हिपिंग क्रीम। हमेशा ठंडी व्हिपिंग क्रीम यूज़ करें, क्योंकि ठंडी क्रीम हवा को अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लेती है, जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब कम स्पीड में 20 सेकंड के लिए व्हिप कर लें। अगर आप गर्म जगहों में रहते हैं तो मिक्सिंग बाउल और उसके अटैचमेंट्स को 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख लें। एक बड़े बाउल में बर्फ भर लें और उसके ऊपर इस मिक्सिंग बाउल को रख के क्रीम को व्हिप कर लें। क्रीम के झागदार होने तक व्हिप कर लें। अब इसमें डालें 2 बड़ा चम्मच चीनी। अगर आप गर्म जगहों में रहते हैं तो आइसिंग शुगर यूज़ करें।
अब इसमें डालें एक चौथाई छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और धीरे धीरे से स्पीड बढ़ा के व्हिप कर लें। सॉलिड ट्रेल्स दिखते ही स्टॉप कर लें। जब आप विस्क को बाहर निकालेंगे तो क्रीम में फर्म बीक्स बनेंगे। यूज करने तक इन्हें एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लें। आज हम बाजार से खरीदे चॉकलेट कर्ल्स यूज कर रहे हैं। ऑथेंटिक लुक के लिए आप चॉकलेट शेविंग्स भी यूज कर सकते हैं। चॉकलेट को अच्छे से पकड़ लें। वेजिटेबल पीलर से इस तरह से छील लें। इससे छोटे शेविंग्स मिलेंगे। केक पर अप्लाई करने से पहले 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख लें। बचे शेविंग्स को एयरटाइट कंटेनर में डाल के किसी ठंडी जगह में स्टोर कर लें। आज हम बाजार से खरीदे चेरीज यूज कर रहे हैं। 6 पूरे चेरीज को अलग रखकर बाकी को इस तरह से काट लें। अगर आप फ्रेश चेरीज यूज कर रहे हैं तो हमारी ब्लैक फॉरेस्ट कपकेक वीडियो को चेक करना ना भूलें। वहाँ हमने ताज़े चेरीज को यूज करके चेरी फिलिंग बनाया है। केक को टर्न टेबल के बीच में रख लें। एक बड़ी सेरेटेड नाइफ की सहायता से ऊपर के लेयर को काट लें। हमें केक को 3 लेयर्स में काटना है। अंदर की तरफ काटते हुए आगे पीछे का मोशन यूज करें। काटते समय टेबल को धीरे से घुमाते रहें। ध्यान रखें कि एक ही साइज के लेयर्स के लिए चाकू को एक लेवल में रख के काटें। कटे हुए केक लेयर को धीरे से उठा के अलग रख लें। अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो एक बड़े बाउल को उल्टा करके इसके ऊपर एक प्लेट रख लें। आपका होममेड टर्न टेबल तैयार है। चाकू को धीरे से केक के दूसरी तरफ आने तक चला लें। टर्न टेबल को साफ करके इसके ऊपर केक बोर्ड रख लें। इसके बीच में थोड़ा क्रीम डाल के केक लेयर को रख लें। अब इस लेयर के ऊपर शुगर सिरप ऐड कर लेते हैं। ज्यादा ना डालें, नहीं तो केक बहुत ही गीला फील होगा। अब इसके ऊपर थोड़ा व्हिप्ड क्रीम डाल लें। केक के बीच से किनारों तक फैला लें। अब इसके ऊपर थोड़ी चेरीज डाल लें। केक के दूसरे लेयर को इसके ऊपर रख लें और चेक कर लें कि दोनों लेयर्स एक ही लेवल पे हैं। अब बाकी के स्टेप्स को दोहराएं। अब केक के तीसरे लेयर को रख लें और शुगर सिरप ऐड कर लें। अब केक को क्रम्ब कोट कर लेते हैं। बीच में थोड़ा क्रीम डाल लें और स्पैचुला से केक के बीच से किनारों तक फैला लें। क्रीम को केक साइड्स पर फैला लें ताकि जो भी क्रम्स है वो क्रीम में ट्रैप हो जाएंगे। अब केक के साइड्स में चॉकलेट कर्ल्स या चॉकलेट शेविंग से डेकोरेट कर लें। अब पाइपिंग पैक में ओपन स्टार टिप डाल के व्हिप्ड क्रीम भर लें। आज हम 1M टिप यूज कर रहे हैं। अब केक के ऊपर इस तरह से पाइप कर लें। हर एक डिजाइन के ऊपर एक चेरी रख लें। अब केक के बीच में चॉकलेट कर्ल से कवर कर लें। ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार है। सर्व करने तक रेफ्रिजरेट कर लें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।